अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अमेजिंग वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इन एप्लीकेशन कैपकट के बारे में। अगर आप भी अपनी वीडियोस को एनहांस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आज हम आपको कैपकट की कंप्लीट गाइड के साथ साथ उसके टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करेंगे। कैपकट एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है और इसका इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। आपको किसी भी तरह का कोई भी पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक कैपकट का इस्तेमाल नहीं किया तो एक यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर है जो आप अपने मोबाइल पीसी दोनों पर यूज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। यह आपको प्रोफेशनल लेवल्स के एडिट्स करने में मदद करता है। इसमें आपको मिलते हैं पावरफुल फीचर्स जैसे कि ट्रांजिशंस, फिल्टर्स, इफेक्ट्स और भी बहुत कुछ। वीडियो एडिटिंग की दुनिया में पहला कदम होता है बेसिक एडिटिंग। हम दिखाएंगे कि कैसे आप अपने क्लिप्स को कट करते हैं, ट्रांजिशंस ऐड करते हैं और कैसे आप अपनी वीडियोस को स्मूथ बनाते हैं। कैपकट में कुछ एडवांस फीचर्स भी होते हैं जैसे कि की फ्रेम्स, लेयरिंग एंड ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट्स। इन फीचर्स को यूज करके आप अपनी वीडियोस को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। हम आपको बताएंगे कुछ सीक्रेट्स और हिडन फीचर्स जिसके इस्तेमाल से आप अपनी वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको लाइव कैपकट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीट गाइड करता हूं और आपको कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स भी देता हूं, स्टेप बाय स्टेप, आसान से आसान करके। वेलकम इन स्मार्ट अर्निंग हब चैनल एंड वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, जहां मिलेंगे आपको ऐसे कॉन्सेप्ट और आइडियाज जो आपको और आपकी स्किल्स को और भी स्मार्ट बनाएंगे। सलाम दोस्तों, मैं हूं तनोली और अब हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आना है क्रोम ब्राउजर पे। यहाँ आपने लिखना है कैपकट डाउनलोड पीसी। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप ये फर्स्ट नंबर की वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ आपने क्लिक करना है डाउनलोड फॉर फ्री। यहाँ एक छोटी सी फाइल डाउनलोड होगी, आपने फिर इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और ये ऑनलाइन इंस्टॉल होगा। तो जैसे ही फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह शो होगा। ये भी मेरे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, आपके सामने कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों आप लोगों को मैं ये चीज़ बता दूँ कि कैपकट कंप्यूटर में और मोबाइल दोनों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आपने एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना है, प्रोफेशनली इस पर वर्क करना है, तो फिर मोबाइल से ज़्यादा प्रेफर करूँगा आपको पीसी। आपके पास भले पेंटियम 4 है, कोर 2 है, कोर 2 क्वाड है, i3 है, i5, ये ऐसे अपग्रेड सिस्टम्स हैं, इन सब पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि जो सीक्रेट्स और जो टिप्स मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, आपको वो YouTube पे बहुत मुश्किल से मिलेंगी। यहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा ताकि आपके पास अगर कोई भी पीसी है, चाहे छोटा कंप्यूटर है या बड़ा कंप्यूटर है, ज़्यादा गुंजाइश आपके पास नहीं है, लेकिन आप अपना एक कैरियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं YouTube में, आपको आसानी हो, आपका सॉफ्टवेयर लैग ना करे, स्लो ना हो, अटके ना और आपको एडिटिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो ये सीक्रेट और हिडन टिप्स हैं जो इंशाल्लाह मैं आपके सामने ट्रांसपेरेंटली बताऊंगा, क्योंकि हमारा अहम है कि हमने ट्रांसपेरेंटली हर चीज़ आप तक डिलीवर करनी है, कुछ भी नहीं छुपाना। आपको एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बनाना है, एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर बनाना है। तो जैसे ये फर्स्ट टाइम ओपन हो जाए, यहाँ से इसको आप मैक्सिमाइज कर लीजिएगा, स्क्रीन इसकी बड़ी हो जाएगी। अब मैं आपको पहले इसके इंटरफेस के बारे में बता दूं, उसके बाद फिर मैं आपको एडिट करने का तरीका बताऊंगा, मैं वीडियोस कैसे एडिट करता हूं, कौन सी चीज़ कैसे करनी होती है, सारा कुछ आपको बताऊंगा। यहाँ आपने साइन इन पे क्लिक करना है, क्योंकि कैपकट एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ये टिकटॉक वालों की है और ये टिकटॉक की तरफ से ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। तो आप जिस आईडी से, जिस ईमेल से लॉगिन करते हैं टिकटॉक पे, तो उसी ईमेल से आपने इसको यहाँ लॉगिन करना है। तो टिकटॉक में आपकी जो भी ऑडियो फाइल्स आपने फेवरेट में की हुई हैं, तो वो साउंड्स वगैरह, वो ऑडियो सब यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी और बाकायदा आपकी फ्यूचर हिस्ट्री यहाँ पे सेव हो जाएगी, ताकि बार बार कोई चीज़, कोई ट्रांजिशन या आगे इफेक्ट्स आपने फेवरेट किए हुए हैं तो वो डिस्टर्ब ना हो, आपको बार बार उसको ढूंढने में मसला ना हो। तो हम लाइव साइन इन करते हैं। आपने यहाँ क्लिक करना है और आपने साइन विद गूगल पे क्लिक कर देना है। आपने अपनी ईमेल सेलेक्ट करनी है और क्लिक कर देना है, तो ये साइन इन हो जाएगा। जैसे ही अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, आपको यहाँ पे आपकी तस्वीर और नाम वगैरह आईडी शो हो जाएगी। इसके बाद आपने आना है यहाँ पे सेटिंग्स में। तो दोस्तों कभी कभी इनकी अपडेट्स भी आती हैं, जब अपडेट मांगे तो आपने अपडेट पे क्लिक करना है और थोड़ा इंतज़ार करना है, तो ये लाइव अपडेट हो जाएगा। उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम आएंगे सेटिंग्स में। अगर आपके पास सी ड्राइव में जगह है तो आप सी ड्राइव में ही रहने दें, लेकिन जो आपका मटेरियल वगैरह है, अगर आप किसी और ड्राइव में करना चाह रहे हैं जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो आप यहाँ से अपनी ड्राइव सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी मैंने सी ड्राइव की जगह एफ ड्राइव सेलेक्ट की हुई है, क्योंकि उसमें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जगह है। उसके बाद ये ऑटो कैशे है, यानी जो आप वर्क कर रहे हैं, जो इसके कैशेज़ वगैरह होते हैं वो ऑटोमेटिकली 15 दिन के अंदर डिलीट हो जाते हैं।
तो इसका आपके प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अदरवाइज हम एडिट में आते हैं तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है 30 FPS पे, फ्रेम रेट 30 FPS, ये बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे परफॉर्मेंस है, आपने इन दोनों पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने प्रॉक्सी लोकेशन, ये प्रॉक्सी आपने ऑन कर देनी है लाजमी, फिर आपका पीसी लैग नहीं करेगा। फिर आपने सी ड्राइव के अलावा वो ड्राइव सेलेक्ट करनी है जिसमें कैपेसिटी ज़्यादा है, तो ये आपका सारा डेटा जो भी है ये प्रॉक्सी लोकेशन पे आ जाएगा और जब आप वीडियो एडिट कर रहे होंगे तो ये फिर लैग नहीं करेगी। अदरवाइज ये साउंड आउटपुट है और ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने प्रॉक्सी सेटिंग यहाँ पे ये ज़रूर करनी है। अदरवाइज लैंग्वेज को आपने नहीं छेड़ना, इंग्लिश ही रहने दें और फिर आप सेव पे क्लिक कर लें। अदरवाइज ये आपको बता दूं, आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको रेडी करते हैं, जैसे मेरे ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, अगर आप इसको ऐसे क्लिक करते हैं, डिलीट कर देते हैं तो ये आ जाता है यहाँ पे ट्रश वाले ऑप्शन में और ये 30 दिन तक यहाँ रहता है। ये बाकायदा यहाँ लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, 30 दिन के बाद ये यहाँ से भी डिलीट हो जाता है। अगर 30 दिन के अंदर आपको यहाँ से कोई प्रोजेक्ट काम में आता है तो आप उसको ऐसे क्लिक करके यहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं, या आप इसको चाहें तो डिलीट करना चाहें तो आप 30 दिन से पहले भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा। आप यहाँ 30 दिन पड़ा रहने दें, हो सकता है आपको फ्यूचर में उसकी कोई 30 दिन के अंदर नीड पड़ जाए उस प्रोजेक्ट की, तो यहाँ से फिर उसको आप रिस्टोर करके उसमें अपना काम कर सकते हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त इन लोगों ने ऑप्शन दिया हुआ है। आपने वीडियो एडिट करनी है, उसके लिए आपने क्लिक करना होगा न्यू प्रोजेक्ट पे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ से आप इसको स्क्रीन को मूव कर सकते हैं, ये स्क्रीन मूव हो जाएगी, बड़ी छोटी करनी है आपने, इस साइड से इसको बड़ा करना है, छोटा करना है। यहाँ पे आपके फाइल का नेम आ जाएगा, कहाँ पे फाइल सेव है, उसकी रेशियो क्या है, ये तमाम तर चीज़ें आपको शो हो जाएंगी। फर्स्ट टाइम आपको यहाँ शो होगा प्रॉक्सी और फ्री लेयर, ये ऑफ शो होंगी, आपने लाजिम इनको ऑन करना है। फिर आपकी क्या होगा कि वीडियो लैग नहीं करेगी, स्लो नहीं करेगी इतनी। आपने यहाँ पे मॉडिफाई में आना है और रेशियो आपने ओरिजिनल रखनी है और ये भी आपने इसी तरह ही रखना है। या आपने क्लिक करना है अडाप्टेड और ये 30 FPS, ये ठीक है। अदरवाइज आपने यहाँ परफॉर्मेंस में आना है और यहाँ पे आपने क्लिक करना है 540 और ये प्रॉक्सी को आपने ऑन कर देना है। इसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। फिर फ्यूचर में जितने भी आप प्रोजेक्ट्स यहाँ पे करेंगे तो आपको आसानी होगी उनको एडिट करने में, वो फिर लैग नहीं करेंगे। यहाँ आपने फाइल का नेम चेंज करना है तो सिंपल यहाँ क्लिक करके उस फाइल का नाम आप कुछ भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट अगर इंपोर्ट करना है तो आप सिंपल इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। आप अपनी वीडियो या तस्वीरें जो भी इंपोर्ट करना चाहें वो आप ड्राइव सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल मैं आपको एक फ़ाइल इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे पास ये एक फ़ाइल आ गई है वीडियो की, आपने इसको एडिट करना है तो सिंपल ये पकड़ के आपने यहाँ ले आना है। जैसे आप यहाँ लेके आएंगे तो यह फिर आपके सामने इस तरह शो हो जाएगी। आपने अगर इसको जूम करना है तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल को दबा के और माउस का जो बीच का कर्सर होता है जो घुमाने वाला होता है उससे भी आप जूम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से भी आप जूम कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल तरीका होता है कि आप कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करें। यहाँ से आप इधर उधर कर सकते हैं, इसको पकड़ के आप इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं। मज़ीद जूम करना चाहें तो इस तरह आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। आपने इस वीडियो का साउंड ऑफ करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, म्यूट हो जाएगा। इस क्लिप को गायब करना है तो आप आई पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह गायब हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं सिंपल आपने यहाँ क्लिक करना है, ये डिलीट हो जाएगा। अभी मैं आपके सामने कोई ओरिजिनल अपनी वीडियो अपलोड करता हूँ और मैं आपको फिर बाकी सारे इंटरफेस के बारे में बताता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें कैसे यूज़ करनी है आपने। ये ओरिजिनल फाइल है बिल्कुल, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस के बैकग्राउंड में AI का भी इस्तेमाल करता हूँ। उसके बारे में भी आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि मैं अपनी वीडियोस को AI के ज़रिए कैसे मज़ीद प्रोफेशनल बनाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये बैकग्राउंड बिल्कुल ओरिजिनल है और आप इस वाले को देख सकते हैं कि ये AI से जनरेटेड है, यानी कि इसमें कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एडिशन की हुई है। इसके बारे में अलग से मुकम्मल ट्यूटोरियल बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे करते हैं। आपने इसको अगर प्ले करना है तो सिंपल आप कीबोर्ड से स्पेस दबाएंगे तो ये प्ले हो जाएगा। फिर आपने स्पेस दबाया, ये पॉज हो जाएगा। जैसे कि अनडू है, आप कंट्रोल Z दबाएंगे। आपने यहाँ पे एग्जाम्पल इसकी कटिंग की और आपको ये कटिंग गलत हो गई है या कुछ भी ऐसा गलत हो गया है, आप यहाँ पे क्लिक कर लें, ये अनडू हो जाएगा। या आप कंट्रोल Z दबा दें कीबोर्ड से तो ये अनडू हो जाएगा। रीडू करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट Z दबाएंगे, रीडू हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ आप क्लिक करेंगे तो फिर भी रीडू हो जाएगा। इसके बाद आपने स्क्रीन बड़ी करनी है तो यहाँ आप इसको खींच के इधर ले आएंगे इस तरह, तो ये मज़ीद बड़ी हो जाएगी। यहाँ से भी आप पकड़ के नीचे कर सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं, इस तरह भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं।
वीडियो एडिट करने से पहले मैं आपको फंक्शंस बता दूं, कौन कौन से फंक्शंस कहाँ पे हैं, उनका क्या फ़ायदा है। यह आपका मीडिया सेक्शन, यहाँ आपकी लोकल फाइल पड़ी हुई है, आप लिखा हुआ है यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन। जितनी भी फाइल आपने इंपोर्ट की होंगी यहाँ पे शो होंगी। अदरवाइज ये लाइब्रेरी है, ये कैपकट वालों की अपनी लाइब्रेरी है। आपको फर्स्ट टाइम कोई भी इफेक्ट, कोई भी स्टिकर, ट्रांजिशन, फिल्टर डाउनलोड करने होते हैं, इसके लिए आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए पीसी पे। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा मशवरा ये है कि पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के जितनी भी इनके फंक्शंस हैं इस तरह सबको पकड़ के आप डाउनलोड करते रहें, ये ऑटोमेटिकली खुद ही डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह ये डाउनलोड हो चुके हैं। फिर आप इनको अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल आप इसको पकड़ के यहाँ ले आएंगे, ये अप्लाई हो जाएगा। इसकी लेंथ वगैरह बढ़ नहीं सकती, जितना ये इफेक्ट है इतना ही रहेगा। डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल आप डिलीट पे क्लिक कर दें, ये डिलीट हो जाएगा। अदरवाइज ये ऑडियो का ऑप्शन है, ये कैपकट के अपने ऑडियोज़ हैं। यहाँ आप क्लिक करेंगे, ये कमर्शियल पे क्लिक करेंगे तो ये कमर्शियल यूज़ के लिए है, यानी कि इसको आप यूट्यूब पे पोस्ट करें, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, कोई कॉपीराइट वगैरह इसमें नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम आपने कोई भी फाइल हो उसको डाउनलोड करना होता है, यहाँ आप सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करें। एहतियातन आप सारी चीज़ें इनकी डाउनलोड करके रख लें, अगर आपके पास टाइम है या वक्तन फ़क्तन जो आपको नीड पड़े, इंटरनेट फास्ट है तो ये डाउनलोड करते रहें। ये विद इन सेकेंड्स में ये डाउनलोड हो जाते हैं। देखें आप, ये यहाँ डाउनलोड हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसके अलावा हम यहाँ पे आते हैं साउंड इफ़ेक्ट्स में। ये साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, इनको भी आप डाउनलोड कर लें। ये कॉपीराइट का ऑप्शन है, ये बताता है कि आपकी वीडियो में कोई ऐसा साउंड तो नहीं है जिसमें कॉपीराइट आ सकता है वीडियो को पोस्ट करने से पहले। तो इसका मैंने इस्तेमाल नहीं किया, इतना नीड नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग ऐसे साउंड ही इस्तेमाल नहीं करते जिन पे कॉपीराइट आए। हम यूट्यूब लाइब्रेरी से सारे साउंड लेते हैं। अदरवाइज यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड का ऑप्शन है, इंपोर्ट आप कर सकते हैं कोई भी अपनी ऑडियो या वीडियो फाइल, वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अगर आपकी वीडियो फाइल है उसमें से ऑडियो एक्सट्रैक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगी, फिर उस ऑडियो को आप अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने टिकटॉक अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं तो सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है लिंक टू टिकटॉक अकाउंट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऑथराइज पे, तो आपका जो टिकटॉक अकाउंट है वो इससे लॉगिन हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये होता है, ओपन कैपकट पे आपने जैसे क्लिक किया, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपने टिकटॉक में अपने साउंड्स वगैरह फेवरेट में रखे हुए होते हैं तो उन साउंड्स को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो में। ये है ब्रांड म्यूज़िक, इसका इतना ख़ास इस्तेमाल नहीं है। अदरवाइज ये हम आते हैं टेक्स्ट पे। ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, कोई भी चीज़ मैंने आपको बताया फर्स्ट टाइम डाउनलोड करनी लाजिम है, ये सेकंड्स में डाउनलोड हो जाती है। ये सारे टेक्स्ट हैं, आप देख लीजिएगा, हज़ारों के तादाद में हैं। यहाँ मैंने फेवरेट में कुछ टेक्स्ट रखे हुए हैं, ये प्रीसेट्स हैं, ये ट्रेंडिंग है, ये टाइटल, ये नीचे बहुत सारे हैं, आप इनको खुद चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत सारे हैं, हमारे इतने इस्तेमाल में नहीं आते। किसी को भी आपने फेवरेट करना है तो सिंपल ये फेवरेट का ऑप्शन बना होता है आगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फेवरेट में आ जाएगा। यानी कि इसका आप ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह ये यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे स्टिकर्स का ऑप्शन है, आपने फर्स्ट टाइम इनको भी डाउनलोड करना है। इस तरह आप डाउनलोड कर लें जो आपको अच्छा लगता है, जो आप यूज़ करना चाहते हैं। इनका यूज़ भी मैं आपको बताऊँगा, ये बहुत सारे हैं, आप नीचे देख लीजिए, आपको जो पसंद है आप उनको डाउनलोड कर लें। इसके बाद ये इफ़ेक्ट्स हैं, इनको भी आपने डाउनलोड करना है, फर्स्ट टाइम आपने इनको डाउनलोड करना है, और ये अप्लाई कैसे होते हैं इसका भी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद ये आता है ट्रांजिशंस, इनको भी आपने डाउनलोड करना है, ये ट्रांजिशन मैं आपको बताऊंगा कैसे इस्तेमाल करते हैं। और ये है फ़िल्टर का ऑप्शन, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, इनको भी आप डाउनलोड कर लें। ये है एडजस्टमेंट। तो ये हमारे ऑप्शन जितनी भी थे मैंने आपको बता दिए, कौन कौन से ऑप्शन हैं, इनका मकसद क्या है, इनको अप्लाई करने के बारे में भी आपको बताऊँगा। अब हम आते हैं यहाँ पर नीचे की साइड पर। एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ रिकॉर्डिंग करनी है तो आप यहाँ रिकॉर्ड पे क्लिक कर लें तो ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए मैं आपको लाइव करके बताता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको शो हो रहा है। इनपुट डिवाइसेस में जो आपके माइक्रोफोन्स हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस वक्त मैं जो माइक्रोफोन इस्तेमाल कर रहा हूँ बोया का, वो यहाँ पे सिलेक्टेड है। इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट 100 पे सिलेक्ट है, ठीक है। इको रिडक्शन यानी आपकी आवाज़ में जो इको वगैरह है वो इसको रिमूव कर देगा अगर आप सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज म्यूट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो अगर आपकी प्रोजेक्ट में कोई वीडियो है, कोई और साउंड है, वो अगर ऑन है तो ये ऑटोमेटिकली उनको ऑफ कर देगा और आप जो बोल रहे हैं वो बोलना शुरू कर सकते हैं। सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे 3 2 1, ये आपकी साउंड अभी रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई है। और आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। आपने फिर इसको क्लोज कर देना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ ये साउंड रिकॉर्ड हो गई है। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ कि साउंड अभी रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई है। और तो ये इस तरह आप इसको साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। डिलीट करना चाहें तो इसको आप सिंपल सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। तो आपने जान लिया रिकॉर्ड कैसे करते हैं। मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप यहाँ से रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के लिए आप ऑडासिटी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें। अभी देखें मैं ऐसे से अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
इसकी वीडियो आपको आई बटन पर क्लिक करें मिल जाएगी। तो आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें अपनी ऑडियो क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। कोई भी क्लिप काटना है आपने वो जगह आप सिलेक्ट करके एस दबाइएगा, कीबोर्ड से आप एस दबाएंगे तो ये क्लिप कट जाएगा। अब आप इसको इधर उधर नहीं कर सकते। अगर आप इधर उधर करना चाहते हैं तो आपने इस पे सिलेक्ट करना है, ये ऑफ हो जाएगा। फिर आप इसको इधर उधर करना चाहें तो ये इस तरह इधर उधर हो सकता है। अदरवाइज ये मैग्नेट का ऑप्शन है, अगर आप मैग्नेट पे क्लिक नहीं करते तो ये आप जिस तरह मर्जी इसको जितना मूव करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैग्नेट वाले पे क्लिक करके रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसके साथ प्रीवियस क्लिप के साथ मैच हो जाएगा। और ये ज़रूरी है ये मैग्नेट पे आप क्लिक करके रखें। अदरवाइज ये आपके जितने भी ट्रैक्स हैं और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपस में मर्ज हो जाएंगे, तो ये आप फिर इनको उधर उधर लेके जा सकते हैं। इसके बाद ये जो ऑप्शन है बगैर क्लिक किए हुए यहाँ पे मूव करेंगे तो ये इस तरह मूव होता जाएगा। ये मतलब आपको नज़र आएगा। इसका मैं इतना खास इस्तेमाल नहीं करता। अदरवाइज ये इस मकसद के लिए होता है कि आप बिना कुछ क्लिक किए इधर उधर मूव करेंगे तो ये मूव हो जाएगा। ये जूम फिट का ऑप्शन है। जैसे अभी हमारा प्रोजेक्ट ये बहुत आगे तक है, आप देखें ये बहुत आगे तक है। इसको आप फिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर लें तो ये बिल्कुल स्क्रीन के अंदर फिट हो जाएगा। लेकिन ये क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो है, ये 14-15 मिनट की वीडियो है, तो इसीलिए हम इसको जूम करके जितना जूम करके एडिट करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। और जूम करने के लिए आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी आप जूम कर सकते हैं। तो ये नीचे का सेक्शन अब हमारा कवर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये वाले ऑप्शन के बारे में। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये कलर्स के जो ऑप्शन हैं आप इनको टर्न ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसकी नीड इतनी पड़ती नहीं है, इसलिए इसको ऑफ ही रखने दें। प्रीव्यू क्वालिटी में ये जो यहाँ पे प्रीव्यू क्वालिटी आपको ये सामने शो हो रही है, ये आपकी क्वालिटी प्रायोरिटी पे हो या परफॉर्मेंस प्रायोरिटी पे हो, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है परफॉर्मेंस प्रायोरिटी पे। इसके बाद ये जो एक्सपोर्ट स्टिल फ्रेम का ऑप्शन है ये इस मकसद के लिए होता है कि आपने अपनी वीडियो में से तस्वीर अगर लेनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके जो तस्वीर है इसका आप नाम दें, जहाँ आपने इसको सेव करना है वो फोल्डर सेलेक्ट करें, रेजोल्यूशन इसकी कौन सी होनी चाहिए वो आप रेजोल्यूशन सेलेक्ट करें, फॉर्मेट कौन सा हो, PNG हो, JPG हो। इस पर क्लिक करने के बाद आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है तो ये आपकी तस्वीर ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। एक्सपोर्ट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये इस रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट हुई है। ये बेसिकली थंबनेल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में एडिट करने के लिए। हम दोबारा सॉफ्टवेयर में आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ये भी कवर हो गया हमारा। इसके बाद ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप स्क्रीन जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। ये फिट ही रहने दें, ये ठीक है। यहाँ अभी जो ओरिजिनल रेशो है हमारी वीडियो की वही है। कस्टमाइज आप इसको करना चाहें, यहाँ पे ये जो यूट्यूब के लिए यूज़ होता है 16:9, ये वर्टिकल में यूज़ होता है टिकटॉक वगैरह के लिए, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए, इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स के लिए, तो वो आप 9:16 इस पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज कोई और रेशो भी आप रखना चाहें, ये रेशो आपके सामने है 1:1, ये बाकी और भी। तो हम यूट्यूब के लिए एडिट करते हैं तो उसको आप ओरिजिनली रहने दें या फिर आप 16:9 पे क्लिक कर लें तो ये हमारा प्रोजेक्ट उसी हिसाब से कैप्चर हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से आप स्क्रीन बड़ी कर सकते हैं, ये बड़ी होगी स्क्रीन हमारी। स्क्रीन पे आप अगर माउस से क्लिक करके रखें तो ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एस्केप का बटन दबा दें, जो कीबोर्ड का आखिरी बटन होता है F1 के पास, एस्केप का बटन, उससे भी स्क्रीन छोटी हो जाएगी, अपनी जगह पे आ जाएगी। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों यहाँ पे, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके डिफ़ॉल्ट लेआउट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट में है। मीडिया फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट इस तरह हो जाएगा, यानी कि ये मीडिया आपका शो हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लेयर्स फर्स्ट पे तो ये प्रोजेक्ट आपका इस तरह हो जाएगा। आपने बस यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे ही लेआउट पे भी क्लिक करके रखना है, ये इसी तरह ही रहेगा, क्योंकि इसमें हमारे पास लेफ्ट साइड वाली ऑप्शन भी होती हैं, राइट साइड के ऑप्शन भी होती हैं, और प्रोफेशनल तरीके से इसी तरह ही एडिट करते हैं। इसके बराबर में ये जो शॉर्टकट का ऑप्शन है, ये हम देखें रीसेट डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपका इस तरह आएगा। आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसको ख़त्म करके सिर्फ S दबाना है और ओके करना है। यहाँ पे आपने स्प्लिट ऑल वाले पे भी इसको ख़त्म करके शिफ्ट S दबाना है। ये ज़रा आसानी होती है, यानी कि क्लिप ज़्यादा क्योंकि काटने पड़ते हैं क्लिप, तो ये आपकी स्पीड इससे तेज़ हो जाएगी। बाकी सब सेम इसी तरह ही है, बस हमने इसी को चेंज किया है। तो आप भी इसी तरह कर लें तो आपकी स्पीड तेज़ हो जाएगी, फिर आप एडिटिंग बहुत तेज़ी से करना शुरू हो जाएंगे। हमने इस पर सेव पे क्लिक कर दिया। ये सारी जितनी भी ऑप्शन थी मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट करते हैं और उसको एडिट कैसे करते हैं। आपने क्या करना है कि आपने वीडियो पे सिलेक्ट करना है, तो ये वीडियो सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे सिलेक्ट हो जाएगी तो ये सारे जो राइट साइड के ऑप्शंस हैं, वीडियो, ऑडियो, स्पीड, एनिमेशन, एडजस्टमेंट, ये ऑन हो जाएंगे। आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये ऑन नहीं होंगे। आप वीडियो पे सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑन हो जाएंगे, चाहे आपकी वीडियो हो या ऑडियो। तो अभी हमने वीडियो पे क्लिक कर दिया, अब हम एडिट करने पे आ गए हैं। लेकिन पहले मैं आपको सेक्शंस का बताऊं कि कौन सी चीज़ कहाँ है, उसका क्या मकसद है, क्योंकि ये चीज़ आपने लाइफ टाइम करनी है तो ये तमाम तर चीज़ें आपको पहले याद होना ज़रूरी हैं।
जिससे आपकी परफॉर्मेंस पे, आपकी स्पीड पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और आप बहुत तेज़ी से बहुत अच्छी एडिटिंग फ्यूचर में इंशाल्लाह कर सकेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मैन्युअली इसको जूम करना है तो इस तरह आप पकड़ के इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट होने के बाद ये इसी तरह ही होगा। हमने मिसाल के तौर पे इसको यहाँ रखना है, इधर करना है, उधर करना है, तो उसी हिसाब से हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे रीडू पे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो स्क्रीन है वो इसी तरह ही आ जाएगी। यहाँ से भी आप जूम करना चाहें तो आप जूम कर सकते हैं, जूम माइनस कर सकते हैं। तो आप फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से स्क्रीन फिट हो जाएगी। अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं इधर उधर तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। तो यहाँ से भी आप इसको छेड़ सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। यहाँ से ये ऊपर नीचे होता है, इसको आप ऊपर करेंगे ऊपर हो जाएगा, यहाँ से नीचे करेंगे नीचे हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ से रोटेट का ऑप्शन है, अगर आप रोटेट करना चाहें मैनुअली भी आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं जितना भी आप चाहें। अपनी वीडियो को आप सेलेक्ट करके रोटेट यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप करना चाहें रोटेट तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये इस तरह से। अदरवाइज़ हम इसको रीडू करते हैं सारे को। ये आपका प्रोजेक्ट है, कहाँ आपने फिट रखना है इसको, ये सारे ऑप्शन हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड। एग्जांपल हमने इधर किया, इधर करेंगे तो इधर आ जाएगा, इधर करेंगे तो ये दरमियान में करेंगे, ये दरमियान में हो जाएगा, इधर करेंगे इधर हो जाएगा। तो इन ऑप्शंस को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ये ब्लेंड का ऑप्शन है, यहाँ सारे इफेक्ट्स हैं। ये बैकग्राउंड्स के लिए काम आता है। अगर इसके नीचे कोई बैकग्राउंड रखा हुआ है तो यहाँ से आप ये सारे इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में। ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ये ऑपेसिटी का ऑप्शन है कि आप देख सकते हैं कि ऑपेसिटी इसकी कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। ये स्टेबल का ऑप्शन है, अगर आपकी वीडियो शेक कर रही है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से चलना शुरू हो जाएगी, प्रोसेसिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी और आपने यहाँ पे मिनिमम कट पे क्लिक करना है। तो अभी ये जो वीडियो हमारी है ये स्टिल है क्योंकि कैमरा एक जगह खड़ा था, तो ये स्टेबल ऑलरेडी है। अनस्टेबल वो वीडियोज़ होती हैं कि जो आप चलते फिरते बनाते हैं, हमें इसकी नीड नहीं है, हम इसको अनचेक करते हैं। इसके बाद ये रीलाइट का ऑप्शन है, आप इसकी लाइट्स वगैरह सेट करना चाहें पहले आप इनको डाउनलोड कर लें इस तरह क्लिक करके, यानी कि ये ऑटोमेटिकली आपकी लाइट्स वगैरह सेट कर देगा। यहाँ आप क्लिक करके रखें, इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा कम कर लें और ये प्रोसेसिंग में ज़रा टाइम लेता है, तो आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लाइट वगैरह एडजस्ट करनी है किसी भी तरह से, ये आप देख सकते हैं इस तरह आप इसकी लाइट वगैरह ये एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसको हम अनचेक करते हैं, हमें इसकी फ़िलहाल नीड नहीं है, हम मैनुअली करेक्शन करेंगे। ये सेक्शन आपको समझ आ गया। इसके बाद आप थोड़ा और नीचे आएंगे, ये ऑटो फ्रेम का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप फ्रेम चाहें, इसकी इतनी नीड नहीं है। ये इमेज स्टेबलाइजेशन है, यहाँ आप नॉर्मल पे ये रखा रहने दें। कैमरा मूविंग स्पीड इसको भी आप नॉर्मल पे रखा रहने दें। ये ऑटो फ्रेम का ऑप्शन इतना काम नहीं आता। अदरवाइज़ ये मोशन ब्लर है, इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होता, हम इसको छोड़ देते हैं। ये कैनवास का ऑप्शन है, ये भी इतना इस्तेमाल में नहीं आता। अदरवाइज़ यहाँ ब्लर, कलर, स्टाइल, ब्रांड बैकग्राउंड, ये ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आएंगे। अप्लाई ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी क्लिप्स आपके कटे हुए इन सब पे अप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं कटआउट पे। कटआउट पे आपका क्रोमा की का ऑप्शन है, ये होता है ग्रीन स्क्रीन के लिए। अगर आप ग्रीन स्क्रीन पे वीडियो बना रहे हैं आप इस पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करेंगे तो ये उस कलर को रिमूव कर देगा आपके बैकग्राउंड से। ये आप देख सकते हैं ये कलर रिमूव हो गया। अगर ग्रीन कलर होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। ये आपके सामने यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपका ग्रीन बैकग्राउंड है तो वो पीछे से रिमूव हो जाएगा, फिर उसके पीछे आप बैकग्राउंड इस्तेमाल कर अपनी वीडियो एडिट कर सकते हैं। यहाँ से ऑपेसिटी इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये शेडो है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये ऑटो कटआउट का ऑप्शन है, इसको अगर आप ऑफ करते हैं तो ये ऑटो कटआउट पे जो ह्यूमन होता है, जो इंसान की बॉडी होती है, ये उसको कटआउट कर देता है। ये अक्सर मैं अपनी वीडियो में जो तनोली लिखा होता है वो मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पीछे लिखा होता है, तो वो मैं इसको इसी तरह इस्तेमाल करता हूँ। उसके लिए क्या करना होता है, आपने इस क्लिप को कॉपी करना है। सिंपल आपने Ctrl+C कंप्यूटर से दबाना है, यहाँ पे आप कॉपी पे क्लिक कर लें। यहाँ पेस्ट का ऑप्शन अगर नहीं है तो आप Ctrl+V दबाएंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये कट हो चुका है। अब ये जो नीचे वाली वीडियो है हम इसको अनचेक करते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल हालत में। तो ये जब ऊपर वाली लेयर है ये आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इसने इसको कट कर दिया है। अब इसके पीछे आप जो भी चाहें, कुछ लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, इसको पकड़ के आप यहाँ ले आएँ, इसको आप पकड़ के खींच लें जितना भी आपको चाहिए। इसको आप यहाँ से पकड़ के बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ के आप नीचे ले आएंगे ना इस तरह से, तो ये आप देख सकते हैं कि इसके पीछे चला गया। फिर आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको अब डिलीट कर देते हैं, इसका भी हमें इतना काम नहीं है। आई होप आपको ऑटो कट का ऑप्शन भी समझ आ गया है, क्रोमा की भी आ गया है। अब आते हैं हम मास्क पे। ये मास्क इसके लिए होता है कि आप अपनी वीडियो को
स्प्लिट कर सकते हैं, या बाकी सर्कल कर सकते हैं, रेक्टेंगल, हार्ट का ऑप्शन है, स्टार है, ये इस तरह इसके लिए होता है। इसको पकड़ के जिस तरह भी यहाँ ले आएंगे, आपको जितना भी ये चाहिए, यहाँ से आप चाहें तो उसको रोटेट कर लें, ये रोटेट का ऑप्शन है। अदरवाइज़ ये फेदर का ऑप्शन है, ये फेदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो करने के बाद आप बेसिक पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इसको आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसको छोटा करना चाहें, बड़ा करना चाहें, यहाँ रखना चाहें, जहाँ भी रखना चाहें आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ अभी मास्क का ऑप्शन हमें नहीं चाहिए। ये इसकी पोजीशन आप मैनुअली भी इसको इधर उधर करना चाहें, ये कि यहाँ से इस तरह सेलेक्ट हो। बाज़ औक़ात क्या होता है, माइनर सा फ़र्क होता है, तो मैनुअली हम माउस से इसको कंट्रोल नहीं करते, तो वो यहाँ से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये बाकी हार्ड का ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं। इसको आप पकड़ के जहाँ लेना चाहें, छोटा करें, बड़ा करें, आप इस तरह इसको कर सकते हैं। रोटेट करना चाहें, यह आपकी मर्ज़ी है। तो ये मास्क अभी नहीं चाहिए हमें, आपको ये समझा दिया किस तरह होता है। तो इसके बाद ये जो है इन्हेंस का ऑप्शन है। इन्हेंस होता है आपके फेस को सॉफ्ट करने के लिए और इस पर इफेक्ट अप्लाई करने के लिए। हम तस्वीर यहाँ से बड़ी कर देते हैं फ़िलहाल, ताकि आपको दिखने में आसानी हो, मैं आपको बता सकूँ कैसे करना है। आपने वीडियो को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपका अगर फेस है तो आपने यहाँ पे फेस पे क्लिक करके इसको ऑन करना है और यहाँ से आप इसको स्मूथ कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये स्मूथ हो गया, ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया। आप अगर ब्राइट करना चाहते हैं अपने फेस को तो इस तरह आप ब्राइट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके दांत हैं आप उसको सफ़ेद करना चाहें, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं जो रखता हूँ वो बाज़ औक़ात 70 पे रखता हूँ स्मूथ, ब्राइटनेस जो है वो 20 पे रखता हूँ। ये हर इंसान के अपने कलर के हिसाब से होता है। अगर आपका कलर डार्क है तो आप ज़्यादा रखिए, इतना भी ना रखिए कि आर्टिफिशियल लगे। अदरवाइज़ वाइट टीथ को आपने 100% नहीं करना, ये 20 to 25 या 30% मैक्सिमम ही करें। फेस की ब्राइटनेस भी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाएं, आर्टिफिशियल लगेगा। थोड़ा बहुत आप इसको छेड़छाड़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। अदरवाइज़ ये अब हमने यहाँ पे रख दी एग्जांपल। अब ये फेशियल ब्यूटी है, ये लेडीज़ के लिए होता है। थिन फेस है, आपका फेस पतला करना चाहें, मोटा करना चाहें, आप यहाँ से कर सकते हैं। आपकी चिन है उसको छोटी बड़ी करनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये स्टिल इमेज के लिए हैं, यानी कि स्टिल वीडियो के लिए हैं। आपकी वीडियो एक स्टैंड पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, स्टिल रिकॉर्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप चलते फिरते बना रहे हैं तो ये फिर लैग करेगा, तो सामने अगले बंदे को नज़र आ जाएगा कि ये इसमें थोड़ी चेंजिंग वगैरह हुई है और वो बाज़ औक़ात ख़राब लगता है। ये फेस शॉर्ट का ऑप्शन है, अपना फेस लंबा करना चाहें, शॉर्ट करना चाहें। ये लोअर पार्ट है, नीचे का पार्ट आपकी बॉडी का। ये मिडिल पार्ट है, ये आपका फेस देखिए अंदर से ये कम ज़्यादा हो रहा है। ये अपर पार्ट है सर कैसा, इसको आप कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी मैं इनको नहीं छेड़ता। ये आई का ऑप्शन है, अगर आइज़ आपकी छोटी हैं, बड़ी करना चाहें यहाँ से आप कर सकते हैं, या आप आइज़ क्लोज करना चाहें, दूर करना चाहें, कर सकते हैं। जो कुदरत ने अल्लाह ने बनाई हैं वो ठीक रहती हैं, आप इसको ना ही छेड़ें तो बेहतर है। अदरवाइज़ ये नोज़ है आपकी नोज़ छोटी है, बड़ी कर सकते हैं, बड़ी है छोटी कर सकते हैं। ये जो बीच वाला ऑप्शन है इससे भी आपकी नाक आप देख सकते हैं, ये अंदर से छोटी बड़ी हो रही है ऊपर वाले साइड से। ये आपकी आइज़ के करीब वाला ऐसा है, देख रहे हैं आप, ये छोटा बड़ा हो रहा है। अदरवाइज़ ये माउथ है, अपने मुंह का साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये आप देख रहे हैं। ये स्माइल लिप्स है, इसको आप बढ़ाएंगे तो ये स्माइल के हिसाब से आ जाएगा, इस तरह करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। इसका इतना कोई ख़ास फंक्शन नहीं है। ये मैनुअल का ऑप्शन है, आप मैनुअली चाहे तो कुछ भी ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे जिस तरह सेलेक्ट कर लें। आप सेलेक्ट करने के बाद आप अपने फेस के साथ थोड़ा बहुत चेंजिंग करना चाहें आप मैनुअली कर सकते हैं। उसके बाद ये मेकअप का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप लेडीज़ हैं तो लेडीज़ का मेकअप करने के लिए आप ये ऑटोमेटिकली मेकअप कर देते हैं। इसकी ऑपेसिटी कम ज़्यादा करना चाहें आप कर सकते हैं। चलिए मैं इसको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ताकि ये मेकअप वाला ऑप्शन आपको सही से मैं समझा सकूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इसने मेकअप कर दिया। ये डिफरेंट मेकअप के ऑप्शंस हैं, ये लेडीज़ के लिए होता है। जिस तरह भी वो करना चाहें अपने हिसाब से वो मेकअप कर सकती हैं। थोड़ा और नीचे आते हैं, ये और भी ऑप्शंस हैं मेकअप के। अदरवाइज़ हमें मेकअप नहीं चाहिए। ये आई लैशेज़ हैं, ये आप देख सकते हैं, इसने आई लैशेज़ लगा दी हैं। ये आप इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल्स हैं यहाँ पे, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और अभी हमें नहीं चाहिए। इसके बाद आई शेडो है, आई के नीचे जो शेडोज़ होते हैं डिफरेंट तरह के, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये लिपस्टिक है, और लिपस्टिक आप लगा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल हैं इसके लिपस्टिक के।
आप इनको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें नहीं चाहिए फ़िलहाल कोई भी चीज़। ये मेकअप आपने समझ लिया मेकअप कैसे करते हैं। और इसके बाद ये बॉडी है, अभी हम इसको रीसेट कर देते हैं ताकि इमेज अपनी जगह पे आ जाए। और हम आते हैं यहाँ बॉडी में, इनहैंस में बॉडी पे आएंगे तो ये आपकी लेग्स हैं, आप इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये नीचे वाले हिस्से को छोड़ेगा, ये नीचे वाला हिस्सा आपका कम ज़्यादा होगा। अदरवाइज़ अगर आप मोटे हैं तो ये इसका आपको इस तरह पतला कर लेगा, कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। ये वेस्ट है, वेस्ट आपकी कम ज़्यादा हो जाएगी। ये हेड है आपका, सर छोटा बड़ा ये इस तरह हो जाएगा। ये स्मूथ वाला ऑप्शन है, ये आपका फेस स्मूथ कर देता है। और ये भी ब्राइट वाला ऑप्शन है, ये आपको ब्राइट कर देगा, कम ज़्यादा कर देगा। तो अभी स्लिम हम ऑफ़ कर देते हैं, ये स्मूथ है, थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं। तो ये सारा सेक्शन हमारा वीडियो का कवर हो गया, किस तरह करना आपने। इसके बाद हम आते हैं ऑडियो में, और उससे पहले क्या करते हैं हम के इन्हांस वाले ऑप्शंस को हम ऑफ़ करते हैं। जो भी हमने यहाँ पे चेंजिंग्स किए ऑफ़ करते हैं ताकि हमारी वीडियो ओरिजिनल लगे। और फिलहाल क्या करते हैं कि हम इस वीडियो की एक कॉपी बनाते हैं ताकि बिफोर आफ्टर मैं आपको बता सकूँ जो भी हमने इसमें कलर करेक्शन की है, इसको सेट किया है। तो सिंपल आपने यहाँ पे कॉपी पे क्लिक किया और कंट्रोल V दबाया तो ये पेस्ट हो गया, एक नई लेयर आ गई। अब हमने ऊपर वाली जो लेयर है हमने इस पे काम करना है। इस लेयर पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे हम आएंगे ऑडियो में। आप अपनी ऑडियो की आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ऑडियो है नीचे आपको शो हो रहा होगा, ये देखिए कम ज़्यादा करने से ये कम ज़्यादा हो रही है। ये ऑडियो में आप शुरू में फेड देना चाहें आप दे सकते हैं। चलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। इसके ऑडियो को हम ऑफ़ करते हैं। ये जो नीचे वाला क्लिप है इसकी ऑडियो को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। आपने सिंपल राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक कर दिया। अब हमने ऑडियो पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करना ज़रूरी है। इसके बाद आपने इसकी देखें ये वॉल्यूम कम ज़्यादा हो गई। फेड देना चाहें तो आप इस तरह देख लें, फेड दे सकते हैं। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। आज हमारे AI टूल के साथ ये देखें, अब फेड ख़त्म कर दिया। ये हम दोबारा चलाते हैं। आज हमारे AI ये फेड का ये मतलब होता है। अगर आप फेड एग्जाम्पल इसको हम काटते हैं, आउटसाइड फेड देना चाहें तो पहले मैं विदाउट फेड के आपको सुनाता हूँ। अगर आप फेड देते हैं इसको, ये आखिर में आकर थोड़ी कम हो जाएगी, इसका ये मकसद होता है। अदरवाइज इसमें ये जो ऑप्शन है लाउडनेस नॉर्मलाइज का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपकी आवाज़ में लाउडनेस है उसको नॉर्मलाइज कर देगा। नॉइस रिडक्शन है तो ये ऑटोमेटिकली नॉइस रिडक्ट कर देगा। तो क्योंकि हमने ऑडियो वाले जितने भी काम है वो ऑडासिटी से करने हैं, वो मैंने वीडियो में अच्छे तरह से बताए हुए हैं किस तरह आपने करना है, उसी के ज़रिए कीजिए। मैं आपको ये प्रेफर नहीं करूँगा कि आप यहाँ पे ऑडियो के साथ छेड़छाड़ करें या ऑडियो इस तरह करें। आपके भले वीडियो की ऑडियो है, इस वीडियो की ऑडियो को भी आपके पास कोई एक्सटर्नल माइक नहीं है, आपने बस एक ही वीडियो रिकॉर्ड की है और उसकी ऑडियो आप ऑडासिटी में करना चाहते हैं, कोई और सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है, तो आपने क्या करना है कि पहले इस वीडियो को यहाँ पे लेके आना है। जितने मिनट की वीडियो भी है आप यहाँ पे लेके आ गए। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल आना है एक्सपोर्ट में। यहाँ पे आपने वीडियो एक्सपोर्टिंग को छोड़ देना है, आपने ऑडियो एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने वेब पे क्लिक करके आपने एक्सपोर्ट जिस जगह भी आप करना चाहें, डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी, फाइल का नाम लिख के आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी ऑडियो फाइल बन जाएगी। फिर आप ऑडासिटी में ले जाके उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज कोई एक्सटर्नल माइक है तो वो तो ऑडियो रिकॉर्ड करेगा, तो आप उसको उसी हिसाब से कर सकते हैं। तो ये ऑडियो के ऑप्शन मैंने आपको बता दिए कि ये किस तरह होता है। अदरवाइज़ हमें अभी नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसके ऑडियो अगर आप रिकवर करना चाहें, सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रिकवर ऑडियो, ये रिकवर हो जाएगी। अभी हम जूम आउट करते हैं। हमने जितना काम भी है ऊपर वाले क्लिप पे करना है। ऑडियो वाला सेक्शन भी हमने समझ लिया। इसके बाद ये स्पीड का ऑप्शन है। अगर आप अपने क्लिप को तेज़ या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये 2x होगी, यानी कि डबल स्पीड होगी। अभी देखते हैं, ये देखें आप, ये इसकी स्पीड तेज़ हो गई। अब हम इसकी स्पीड को स्लो करते हैं, ये आप देख सकते हैं इसकी स्पीड स्लो हो गई है। इसके बाद ये कर्व का ऑप्शन है, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्पीड तेज़ होकर स्लो हो जाएगी। ये मतलब ये ऑटोमेटिकली इसने ये दिए हुए हैं। ये मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। ये देखें, ये स्लो चलना हो, ये तेज़ हो गया, ये देखें ये तेज़ हो गया, ये फिर स्लो हो गया। यानी कि ये यहाँ पे जितने भी ये ऑप्शंस हैं ये आप इनको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे इस्तेमाल में नहीं, हमने इनको ऑफ़ कर दिया। तो ये कर्व के ऑप्शन भी आपको नज़र आ गए, आपने इनको यूज़ करना भी सीख लिया। इसके बाद हम आते हैं एनिमेशन में। एनिमेशन का ये होता है कि एग्जांपल हमने इसको क्या किया, कट कर दिया। कट के लिए मैं आपको बताया था कि हमने शॉर्टकट इस्तेमाल किया है।
आपने कीबोर्ड से सिंपल दबाना है एस, ये कट हो जाएगा। जैसे ये कट हो गया, अगर आपने इसमें एनिमेशन अप्लाई करनी है तो ये बहुत सारी एनिमेशन है, फर्स्ट टाइम आपको डाउनलोड करनी होंगी, आप क्लिक कर लीजिएगा, डाउनलोड हो जाएंगी। एग्जाम्पल आपको ये एनिमेशन चाहिए, ये वाली आपने इस पर सिलेक्ट करना है। ये आप देख रहे हैं कि ये वीडियो इस तरह आएगी, इस तरह करेंगे तो यह वीडियो इस तरह आएगी, इस तरह करेंगे तो ये वीडियो इस तरह आएगी। इसकी अगर आप ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं सेकंड्स में, ये कितनी तेज़ आए स्लो आए, तो ये इस तरह आएगी। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह, ठीक हो गया। तो ये शुरू का है। अगर ये क्लिप एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि ये जाए भी इसी तरह थोड़ा एनिमेट होके, तो आपने यहाँ आना है। तो ये जब क्लिप बंद होगा तो ये इस हिसाब से बंद होगा। अगला क्लिप आने से पहले ये क्लिप इस तरह जाएगा। ये इसकी ड्यूरेशन भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं कि इतनी देर के लिए इस हिसाब से ये आया जाए। इसके बाद ये कॉम्बो है, हमने फ़िलहाल इनको ऑफ़ कर दिया। आप कॉम्बो के बारे में आपको समझाता हूँ। ये आप इनको पहले डाउनलोड कर लें। इसके बाद ये देख रहे हैं आप, ये कॉम्बो का मतलब ये कि ये इस तरह आएगा और इस तरह जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह, ये वाला ऑप्शन इस तरह, ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आएगा, ये। तो आप इनको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमें नीड नहीं, हम नॉन पे क्लिक कर दिया तो ये एनिमेशन भी आपको समझा दिए हैं। ये भी अच्छी चीज़ है, आप अपनी पिक्चर्स को, वीडियो को इस तरह एनिमेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दोस्तों, मैं एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया मार्केटर और ग्राफिक डिज़ाइनर हूं और मेरा इस फील्ड में 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है। दिस चैनल इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड अर्निंग टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स ट्रेडिंग एजुकेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, different online earning opportunities, professional graphic designing, Adobe Photoshop free course, video editing softwares, professional photography and video making, ChatGPT, AI tools, apps and websites, deep learning about YouTube, motivational success stories and many more. We also provide digital marketing, Amazon and crypto forex trading basic to advanced education, physical and online. जिन स्किल्स को सीखकर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुआ हूँ बहुत जल्द। अब मेरा मिशन है उन स्किल्स के बारे में आपको एजुकेट करना, ताकि आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों और अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से गुजारें। इसके बाद हम आते हैं आगे ट्रैकिंग पे। आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। ये ट्रैकिंग का ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी टेक्स्ट के लिए, किसी स्टिकर के लिए। यहाँ एग्जाम्पल ये स्टिकर है, इसको हम पकड़ के ले आते हैं यहाँ पे हमने लाया, छोड़ दिया। हमें इतनी ही, इसकी लेंथ कम ज़्यादा आपको जितनी भी चाहिए उस हिसाब से आप कर लीजिए। इसको आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं, इसको पकड़ के यहाँ से, या आप इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ये रोटेट कर सकते हैं इसको इस तरह। अब आपने इसको अगर एनिमेट करना है, अगर आपने इसकी ट्रैकिंग करनी है तो सिंपल आपने यहाँ पे ट्रैकिंग पे क्लिक करना है और यहाँ आपने क्लिक करना है, तो यहाँ आपने ये फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। इन दोनों को आपने ऑन रखना है। जिस चीज़ को सिलेक्ट करना है उसके ये ट्रैक करेगा। एग्जाम्पल ये हम चाहते हैं कि ये फेस को ट्रैक करें, ये हमने क्लिक करके रख दिया और उसके बाद हमने स्टार्ट पर क्लिक किया, थोड़ा सा छोड़ दिया इसको, ये ऑटोमेटिकली ये थोड़ा सा आप इंतज़ार करेंगे तो ये उस क्लिप को ट्रैक कर लेगा। आपका फेस या जो चीज़ है उसको आप ट्रैक करना चाह रहे हैं। ये बिफोर एंड आफ्टर में आपको दिखाता हूँ। ये हो गया। अब इसको हम चलाते हैं। ये आप देख रहे हैं जैसे जैसे मेरा फेस इधर उधर हो रहा है, जैसे मैं मूव हो रहा हूँ तो ये भी इसी तरह ही मूव हो रहा है। तो इसको आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कम ज़्यादा करना चाहें इस तरह आप कर सकते हैं। रीस्टार्ट कर लें। अगर आपको थोड़ी खामी नज़र आ गई आगे पीछे, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह फेस मूव करेगा, जो सब्जेक्ट हमारा मूव करेगा, तो ये उसी तरह ही ये भी मूव करेगा। ये आप देख रहे हैं ये। तो ये इस मकसद के लिए काम आता है। यहाँ अगर आप बोथ पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ ये फॉरवर्ड का ऑप्शन भी है, बोथ भी है, बैक फॉरवर्ड भी है। तो ये आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा। अदरवाइज़ अभी हमें इसकी नीड नहीं है, फिर हमने इसको ऑफ़ कर दिया, इसको भी हमने डिलीट कर दिया। ये हमारे पास ये क्लिप है। तो ये ट्रैकिंग आपने सीख लिया, ये ट्रैक कैसे करते हैं। इसके बाद ये है आगे एडजस्टमेंट। ये हमारा मेन कलर करेक्शन के लिए होता है। तो यहाँ जब आप आएंगे तो आपने ये एडजस्टमेंट पे अपने कलर्स देखने हैं। ये टेम्परेचर है, अभी हम इस पर सेलेक्ट करके रखते हैं इस क्लिप पे। तो ये आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर कम ज़्यादा, ये आपको इस तरह, आप इसको इस तरह कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको करके भी दिखाता हूँ कि आपने कैसे एडजस्ट करना है कलर्स को। ये ह्यू है, आप इसको बढ़ाना चाहें, कम ज़्यादा करना चाहें, आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद ये सिचुएशन है,
इसमें कलर कम है तो ज़्यादा कर लें, ज़्यादा है तो कम कर लें। हम इसको उसी हिसाब से करते हैं। उसके बाद ये नीचे हम आएंगे ब्राइटनेस पे, तो ये आप ब्राइट कर सकते हैं, अगर ज़्यादा ब्राइट है तो आप कम कर सकते हैं। इसके बाद ये कंट्रास्ट का ऑप्शन है, आप इसका कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये हाईलाइट का ऑप्शन है, आप इसकी हाईलाइट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। हमें थोड़ी सी कम चाहिए हाईलाइट। अब ये शेडो है, ये शेडोज़ आप इसके बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये इल्यूमिनेशन है, ये आप देख सकते हैं, इसको भी हम थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। अब ये है शार्पनेस का ऑप्शन, आपकी वीडियो में शार्पनेस कम है तो आप शार्पनेस बढ़ा दीजिए। ये हम शार्पनेस इसकी 60 कर लेते हैं। पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स हमें नीड नहीं है, ये देखिए छोटे छोटे पार्टिकल आ गए हैं, ये हमें नीड नहीं है। इसके अलावा ये फेड का ऑप्शन है, ये भी हमें नीड नहीं है, और इस ऑप्शन की भी हमें नीड नहीं है। आप करना चाहें तो उसको इस तरह कर सकते हैं। अब ये कलर करेक्शन यहाँ हमारी होगी। इसके बाद हम आते हैं HSL में। ये जितने भी कलर्स हैं आप इनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, आपके बैकग्राउंड में उन्हीं के साथ छेड़छाड़ होगी। ये यहाँ पे हम आएंगे तो ये देख रहे हैं आप, ये जो आपका रेड कलर है पूरे बैकग्राउंड में, ये इसको उस हिसाब से कर देगा। इसकी सेचुरेशन बढ़ाना चाहें रेड कलर की, ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह इसकी सेचुरेशन बढ़ जाएगी। हम इसको थोड़ा सा और करीब कर लेते हैं ताकि ये इमेज करीब हो तो आपको नज़र भी आसानी से है। ये देख रहे हैं आप, ये सेचुरेशन ये रेड कलर की बढ़ गई। थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, इसकी आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद ये जो कलर है ये येलो की तरफ आ गया, ये इस तरफ आ गया। हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, इसकी सिचुएशन आप कम ज़्यादा करना चाहें तो ये कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया। इसके बाद इसकी ब्राइटनेस है, ये ब्राइटनेस कम ज़्यादा आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद ये येलो कलर है, जितने भी आपके बैकग्राउंड में येलो कलर है ये उसी को छेड़ेगा, ये कम ज़्यादा कर लें। इसको ब्लू आप ग्रीन की तरफ ले जाएं, इस तरफ ले जाएं। इसकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद ये ग्रीन कलर है, ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर, ये हमने इसको ब्लू की तरफ ले गए क्योंकि ग्रीन आंखों में चुभ रहा था हमें, तो ये ब्लू की तरफ ले गए। इसके बाद ये सेचुरेशन है, इसकी आप सेचुरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये इसकी ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हम इसको इस हिसाब से ले आए। इसके बाद ये वाला कलर है, इसको आप कम ज़्यादा करना चाहें अपने हिसाब से। ये इसकी ब्राइटनेस है, इसको आप ज़्यादा करें कम करें, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके बाद ये इसका ब्लू कलर है, जितने भी आपके बैकग्राउंड में ब्लू कलर होंगे तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और इसकी सिचुएशन कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसकी ये जो ब्राइटनेस है ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये सिर्फ ब्लू कलर को ही ये छेड़ रहा है, तो हमें ये इस हिसाब से चाहिए। इसके बाद ये वाला जो कलर है, इसकी अगर आप इसको आप कम ज़्यादा करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। इसकी सिचुएशन थोड़ी इस तरह कर दी हमने, ब्राइटनेस इसकी अपने हिसाब से कर दी, और इस वाले कलर को हम देख लेते हैं, ये थोड़ा कम ज़्यादा कर दिया। ये अब हमारी कलर करेक्शन भी थोड़ी बेहतर हो गई है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हमने ये आई पे क्लिक किया, ये पहले वाला क्लिप है और ये अभी वाला, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया कलर्स में। इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे कर्व्स में, यहाँ भी आप इसको कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट ये देख रहे हैं आप, इस तरह आप पकड़ के इसको आप नीचे कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। ये रेड कलर है, ऊपर करेंगे तो रेड की तरफ आएगा, नीचे करेंगे तो ब्लू की तरफ आएगा। इसका मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, ये आपको दिखा दूँ मैं कि ये इस तरह करते हैं। अगर कहीं ख़राब हो जाए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रीडू हो जाएगा। ये हम येलो की तरफ लाते हैं, ये मजेंडा की तरफ ले आते हैं, सियान की तरफ, तो ये इस तरह से एडजस्ट होगा। ये भी हमें नहीं चाहिए, तो ये इस तरह होता है बेसिकली। इसको हमने रीसेट कर दिया क्योंकि इतनी कलर करेक्शन हमारे हिसाब से ठीक है। ये कलर करेक्शन भी अब ओके हो गई है। आई होप आपने ये समझ ली होगा। अब हम आते हैं कि फेस को नीट एंड क्लीन करने के लिए सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप आएंगे वीडियो में, इनहेंस में आएंगे। अब हमने फेस को अपने हिसाब से सेट करना है, तो ये हमने 70 पे रख दिया। इसके बाद अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाना चाहें, कम ज़्यादा करना चाहें तो कर दी। ये टीथ आपके उस हिसाब से कर लें, मैंने आपको बताया था कि ये 20-25 से ज़्यादा ना हो।
इसके बाद हम आएंगे मेकअप पे। मेकअप पे आने के बाद आपने कुछ नहीं करना, लिपस्टिक में आना है और यहाँ सेकंड वाली लिपस्टिक सेलेक्ट करनी है और आपने इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। ज़्यादा बढ़ाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, सिर्फ आप इसको 10 से 15 कर लें, इतना इनफ है। ये आप देख रहे हैं, ये बिफोर और आफ्टर आप देखें मामूली से इसमें फ़र्क आया है। ये बॉडी के ऑप्शन को आप ऑन कर लें, यहाँ पे भी आप स्मूथ को सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसको बढ़ाया, यहाँ से भी आप फेस की ब्राइटनेस, फेस के अलावा ये बॉडी की ब्राइटनेस है, ये पूरी बॉडी की ब्राइटनेस आपकी सेट कर देगा। थोड़ा सा हमने इसको बढ़ाया और ये हमारा ओके हो गया। तो अब दोस्तों ये हमारा कलर करेक्शन के हवाले से बिल्कुल ये क्लिप ओके हो गया है। चलिए आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख लें, ये ओरिजिनल वीडियो है और ये आप देख रहे हैं ये कितनी क्लियर, ये आप दोबारा देख लें, ये कितनी ज़बरदस्त कलर करेक्शन हुई है और कितनी ज़बरदस्त हमारी वीडियो लग रही है। ये देखें कितने फीके फीके कलर आ रहे हैं और ये आप देखें कितने ज़बरदस्त और नेचुरल कलर आ रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा। तो आप इस तरह से अपनी वीडियोस को कलर्स के हवाले से एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बाकी और चीज़ों का बताता हूँ कि आपने ट्रांजिशंस कैसे ऐड करने हैं, बाकी चीज़ें कैसे करनी हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने ऑडियो में इफ़ेक्ट्स कैसे डालने हैं, ट्रांजिशंस कैसे डालनी है, फ़िल्टर कैसे डालने हैं। तो यहाँ हम आएंगे इफ़ेक्ट्स में। एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये इफ़ेक्ट मुझे अच्छा लग रहा है, ये इफ़ेक्ट मेरी वीडियो पे अप्लाई हो और ये मुझे अच्छा भी लगता है, तो मैंने स्टार पे क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पे फेवरेट में आ गया। इफ़ेक्ट डालने के लिए आप इसको पकड़ के यहाँ पे लेके आएंगे, इस क्लिप के ऊपर छोड़ेंगे और आप इसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं कि कितनी देर के लिए अप्लाई हो। एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक अप्लाई हो। प्ले करते हैं, ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से अप्लाई होगा। ऑडियो हम ऑफ कर देते हैं। इसके बाद अगर कोई और इफ़ेक्ट है आपको अच्छा लगता है, यहाँ बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल ये इफ़ेक्ट है, इसको यहाँ ले आते हैं, चलाते हैं इसको, ये इस तरह से चलेगा। एग्जाम्पल कोई भी फ़िल्टर हम अप्लाई करते हैं और हमें लग रहा है कि यार ये थोड़ा ज़्यादा है, हम यहाँ से भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। किसी भी इफेक्ट को हम यहाँ से छेड़छाड़ करके उसको एडिट करके सेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अब ये थोड़ा नेचुरल लग रहा है। ये कहीं कहीं आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं, कितने ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं। नीचे आएंगे तो ये आपको और भी ज़्यादा देखेंगे। आप इनको डाउनलोड कर लें और आप इनका इस्तेमाल करना चाहें तो आप अपनी वीडियोस में कर सकते हैं। ये आई होप आपको ये आगे होगा। एग्जाम्पल आपने इस इफ़ेक्ट को यहाँ अप्लाई किया और ये आपको लग रहा है ये इसकी ज़्यादा स्पीड, तो आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। पहले स्पीड स्लो करके देखते हैं, अब स्पीड यहाँ थोड़ी बढ़ा देते हैं। ये तो आप किसी भी इफ़ेक्ट को इसी तरह ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सैकड़ों के हिसाब से इफ़ेक्ट्स हैं, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। सॉफ्टवेयर आपके पास है, फ्री है, आपने लाइफ टाइम इसको यूज़ करना है। तो ये तमाम तर चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप सीख लेंगे और जब सीखने के बाद अबूर हासिल कर लें तो आप फिर अपनी वीडियो बहुत ज़बरदस्त तरीके से एडिट कर सकेंगे। इसके बाद हम आते हैं यहाँ ट्रांजिशंस में। ये जो ट्रांजिशंस होती हैं ये आपको इसीलिए नीड होती हैं कि आपका जो एक क्लिप कटा हुआ है उसके साथ जो दूसरा क्लिप आया है तो वो ज़रा अच्छे तरीके से आए। एग्जाम्पल हमने यहाँ चलाया और ये हमने यहाँ पे कट लगा दिया, ये हमारे 2 क्लिप हो गए। अब इन 2 क्लिप के बीच में हम इन ट्रांजिशंस को चला सकते हैं। एग्जाम्पल ये हम इसको पकड़ के यहाँ ले आए, इसकी ड्यूरेशन आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं और हम चला के देखते हैं। ये देखें ये इस तरह अप्लाई होगा। आपको एग्जाम्पल अगर ये अच्छा लग रहा है इस पर क्लिक करके रखें, ये दूसरा क्लिप आपके इस तरह आएगा। और अक्सर मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह पता भी नहीं चलेगा आपका जो दूसरा क्लिप है। एग्जाम्पल ये हमने यहाँ से कट लगाया और इसको यहाँ अप्लाई किया, ये आपने देखा इस तरह से। इस तरह बहुत सारे इनके ट्रांजिशंस हैं, ये सारे फ्री हैं, आप इनको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। इनकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा करना चाहें यहाँ से भी आप कर सकते हैं अपने क्लिप के हिसाब से, तो आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे फ़िल्टर्स में। फ़िल्टर्स आप डाउनलोड कर लें फर्स्ट टाइम, उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये आपकी वीडियो इस तरह से होगी। ये फ़िल्टर्स हैं। अगर मैंने इसको अप्लाई करना है तो सिंपल मैंने इसको पकड़ के यहाँ पे लेके आना है
और जितना मुझे जिस हिस्से में फ़िल्टर चाहिए उसको मैंने उतने हिस्से के लिए रखना है। एग्जांपल मुझे इतने हिस्से के लिए चाहिए ये इस तरह। ये बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं, आप इसको इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। बस पकड़ के आप यहाँ लेके रखें, उसकी ड्यूरेशन एडजस्ट करें कहाँ आपने रखना है उसको, तो ये फिर इस तरह अप्लाई होगा। आई होप आपको ये करना भी आ गया है। एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये कट लगा दिए डिफरेंट जगहों पे। यहाँ कुछ जगह मैं ट्रांजिशन इस्तेमाल करूँगा, कुछ जगह इफेक्ट इस्तेमाल करूँगा, कुछ जगह स्टिकर लगा के आपको दिखाऊँगा, कुछ जगह टेक्स्ट ऐड करूँगा। तो ये छोटे से 10 से 12 सेकंड में ये तमाम चीज़ें करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी हो करने में और आप अपनी वीडियो में कर सकें। हम इसके ऑडियो भी ऑन कर लेते हैं एक वीडियो की। चलिए सबसे पहले हम स्टिकर ऐड करते हैं। एग्जाम्पल हमें ये स्टिकर अच्छा लगा, इसको हम पकड़ के यहाँ ले आएंगे और हमें ये चाहिए इतने हिस्से पे। इसको हम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये इस तरह यहाँ पे हो, तो देखिए प्ले करके दिखाता हूँ। ये आप इसको इस तरह एडिट कर सकते हैं। आप इसको कंट्रोल C करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल V करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। दोबारा भी आप इसको करना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। ये हमने ये ऐड कर लिया, इसकी जगह ये ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से, हम इसको कर लेते हैं। साइज़ आप देख लीजिएगा, साइज़ छोटा बड़ा करें, जहाँ आपने इसको रखना है इसको वहाँ रख लें। और इसके बाद हम लगाते हैं इस पर इफ़ेक्ट हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं और ये इफ़ेक्ट हमें चाहिए इतने हिस्से में। तो हम प्ले करके देखते हैं, ये इफ़ेक्ट इस तरह अप्लाई हो गया। इफ़ेक्ट अप्लाई करने के बाद हम ट्रांजिशन ऐड करते हैं। एग्जांपल हमें ये वाली ट्रांजिशन चाहिए, इसको हमने यहाँ रख दिया और ये आप देखिए किस तरह ये अप्लाई होगी। ये अगला क्लिप इस तरह से आएगा। और इसके बाद ये फ़िल्टर है, हम इस वाले पे फ़िल्टर अप्लाई करते हैं। इस वाले क्लिप पे हम चाहते हैं कि ये इस तरह से हो, यहाँ कर लेते हैं इसको। अब आप शुरू से देखें, ये स्टिकर आ गया, ये इफ़ेक्ट आ गया, ये ट्रांजिशंस आ गई, ये फ़िल्टर आ गया। टेक्स्ट अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। ये फेवरेट में एग्जाम्पल के तौर पे ये टेक्स्ट है, हम यहाँ पे टेक्स्ट को अप्लाई करते हैं। ये पकड़ के यहाँ ले आए, जितनी ड्यूरेशन चाहिए आप अपने हिसाब से ड्यूरेशन इसकी देख लें। इसके बाद इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। हमें एग्जाम्पल ये यहाँ चाहिए और इतना ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये। तो अब हम चलाते हैं, ये आप जितनी भी चाहें तो इस तरह एडिट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपने कुछ लिखना है, जिस जगह लिखना है, आप पकड़ के उसको वहाँ रख सकते हैं। तो आप अपने टेक्स्ट वगैरह, ये बहुत सारे हैं देखने आप, ये सैकड़ों में हैं। जो भी आपको अच्छे लगते हैं आप उसी हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इन पूरे जो क्लिप्स हैं कंट्रोल A दबाएंगे आप कीबोर्ड से, तो ये सिलेक्ट ऑल हो जाएंगे। आप राइट क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप बना सकते हैं, या आप कीबोर्ड से सिलेक्ट कर लें Ctrl+G दबाएंगे तो ये ग्रुप बन जाएगा। अब ये कि आप इनको जब मूव करेंगे तो ये सारे क्लिप एक साथ मूव होंगे। और अगर आप इनको अनग्रुप करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करके अनग्रुप पे क्लिक करेंगे, ये Ctrl+Shift+G दबाएंगे कीबोर्ड से तो ये अनग्रुप हो जाएंगे। फिर आप किसी भी एक चीज़ को इधर उधर मूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये एक ही क्लिप बने तो Ctrl+A दबा के सेलेक्ट कर लें और आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट कंपाउंड क्लिप, ये Alt+G। आपने Alt+G दबाना है कीबोर्ड से, तो ये सारा क्लिप आपका एक हो जाएगा, जिसमें आपके जितनी भी इफ़ेक्ट्स आपने अप्लाई किए हैं या आपने ट्रांजिशन डाली हैं, फ़िल्टर डाले हैं, स्टिकर्स या जो भी आपने की, ये सब एक जगह आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि ये एक ही क्लिप बन गया है। ये आपको चला के दिखाता हूँ। ये तो ये इस तरह होगा। आप इसको दोबारा से अनकंपाउंड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने राइट क्लिक करके यहाँ आपने क्लिक करना है अनडू अनकंपाउंड क्लिप, तो ये बाकी फिर ये इसी तरह ही हो जाएगा। अब मैं आपको इसके पीछे बैकग्राउंड लगाने का बताता हूँ, आपने एग्जांपल के तौर पे कि कोई भी पीछे बैकग्राउंड कैसे सेट करना है। आप यहाँ पे आएंगे मीडिया में, लोकल में आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एग्जांपल ये हमें बैकग्राउंड चाहिए, इसको हम पकड़ के यहाँ ले आते हैं और ये वाला जो क्लिप है एग्जांपल हमारी ये ग्रीन स्क्रीन है, हमने इसको ऑटो कट किया है
और ये पीछे हमारा ये बैकग्राउंड आ गया। अब उस बैकग्राउंड का साइज़ आप कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं इस तरह से, जहाँ भी आपने एडजस्ट करने हैं इसको वहाँ एडजस्ट कर लें। ये जो आपका क्लिप है इसको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह पकड़ के, तो ये आप इस तरह यहाँ इसको रख सकते हैं। अब हम इसको चलाते हैं, ये तो आपने देखा कि बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है। अब मैं इनके ऊपर वीडियो लेके आता हूँ। क्या इनके ऊपर आप वीडियो कैसे लेके आ सकते हैं? एग्जांपल, हम कोई चीज़ बता रहे हैं, उसके ऊपर वीडियो कैसे लेके आनी है, कोई तस्वीर कैसे लानी है, उसके लिए आपने यहाँ पे आना है इंपोर्ट में। यहाँ से आपने वीडियो सेलेक्ट करनी है और इसके बाद ये आपने यहाँ ऊपर क्लिक करना है और वीडियो का साइज़ आपने देख लेना है, फिट टू स्क्रीन हो, यानी आउटपुट में जब ये वीडियो बन जाए तो ये आपकी इस तरह से शो हो। अब इसको आप कट करना चाहते हैं तो आप जितना भी ऐसा कट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके आप कट कर लें। बाकी को डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपल डिलीट का बटन दबाएंगे और इसको इधर उधर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एग्जांपल देखें, पहले मैं ये बोल रहा हूँ और बोलने के बाद मेरी वीडियो आएगी और ये कितना क्लिप आना चाहिए, कितने सेकंड के लिए आना चाहिए, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये तो इस तरह आप मल्टीपल वीडियोस ऊपर लगा सकते हैं। आपने कुछ बोला है और आपके पास उस हिसाब से वीडियो पड़ी हुई है तो आप वो वीडियो भी ऊपर लगा सकते हैं। अब सवाल ये है कि मैं तस्वीरें और वीडियो कहाँ से डाउनलोड करता हूँ जिन पे कॉपीराइट नहीं आता। आप यूट्यूब पे उनको फ्री यूज़ कर सकते हैं और फुल HD रेजोल्यूशन में 1080 DPI में 2K या 4K में। तो उसके लिए मेरी अलग से वीडियो है, आप आई बटन पे क्लिक करके या आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि कहाँ से मैं इतनी ज़बरदस्त वीडियोस और तस्वीरें डाउनलोड करता हूँ फ्री में, कि जो मैं अपनी वीडियोस में ऐड करता हूँ जिससे वीडियो मज़ीद प्रोफेशनल लगती है। आई होप आपको ये वीडियो ऊपर लगाने का तरीका भी आ गया है। और इसी तरह वीडियो को छोड़ें, आप तस्वीर भी इसी तरह ही लगा सकते हैं। इंपोर्ट करें और तस्वीर को यहाँ ऊपर ले आएँ और जितने हिस्से में आपने बोलना है वो तस्वीर आ जाएगी। और आपने इस तस्वीर को छोटा बड़ा करके जिस हिसाब से जहाँ भी लगाना है और जिस हिसाब से रखना है आप उस हिसाब से रख सकते हैं। ये आप देखें, ये बाज़-औक़ात क्या होता है कि हमारी वीडियो इतनी बड़ी होती है या लंबी होती है, हम उसमें बहुत सारी कटिंग कर देते हैं और वो सैकड़ों में इस तरह क्लिप चले जाते हैं। जैसे देखें आप, छोटे छोटे क्लिप हैं, इनकी वीडियो और ऑडियो अलग से है क्योंकि जो ऑडियो है ये हमने ऑडासिटी से एडिट की हुई है और जो ओरिजिनल ऑडियो है वो ख़राब है। मैं आपको चलें एक ऑडियो सुना देता हूँ। ये पहले मैं आपको ओरिजिनल ऑडियो सुनाता हूँ। यहाँ से आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे के आप माउस से सेलेक्ट कर लें यहाँ पे तो ये इनका नाम आ जाएगा। और अब आपको मैं जो ऑडासिटी से ऑडियो यही वाली एडिट की है वो सुनाता हूँ। यहाँ से आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे के आप माउस से सेलेक्ट कर लें यहाँ पे तो ये इनका नाम आ जाएगा। तो आपने देखा कि ये कितनी ज़बरदस्त आवाज़ होगी, इसीलिए मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप ऑडासिटी से रिकॉर्डिंग करें। अभी भी देखें उसी से मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। फिर मैं इसको एडिट करके इस क्लिप के साथ मर्ज करूँगा। तो अभी ये जो क्लिप्स हैं, अब एक एक को पकड़ के अगर हम ऑडियो वीडियो को पकड़ के हम दूसरी के साथ मैच करें तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और बंदा बोर हो जाता है। तो इसकी शॉर्टकट ये है कि आपने उन सब क्लिप्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करके आपने ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने से ये होगा इन सब के एक ग्रुप बन जाएगा। ये वीडियो और ऑडियो का ग्रुप बन गया। अब इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, टर्न ऑन मेन ट्रैक मैग्नेट। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके सारे जो क्लिप्स हैं वीडियो ऑडियो ये सीक्वेंस वाइज मैच हो जाएंगे, मैग्नेट हो जाएंगे एक दूसरे से और आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। आपकी ये बहुत सारी टेंशन इस तरह रिजॉल्व हो जाएगी। तो अब आप दोस्तों को मैं इफ़ेक्ट्स लगाने का बताता हूँ कि ऑडियो इफ़ेक्ट्स आपने कैसे लगाने हैं। आपकी वीडियो जैसे ही रेडी हो जाए आपने यहाँ पे आना है ऑडियो में। ये साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, ये इनके अपने साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत सारे हैं। आप इनको डाउनलोड कर लीजिए, ये सैकड़ों में हैं, शायद हज़ारों में होंगे, सैकड़ों में हैं ये। और ये अगर आपके पास कंप्यूटर में पड़े हुए हैं तो आप अपने फोल्डर में आ जाइए। जो भी साउंड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ इनकी एक मैं ज़िप फाइल बना देता हूँ और मैं यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप वो ज़िप फाइल डाउनलोड करके ये फ्री में यूज़ कर लें। अदरवाइज़ ये जो यूट्यूब म्यूज़िक है, मेरे पास बहुत सारे म्यूज़िक हैं, बहुत ढूंढ के बहुत मुश्किल से मैंने निकाले हैं, बड़े अच्छे अच्छे हैं ये। और ये भी कॉपीराइट फ्री हैं क्योंकि यूट्यूब लाइब्रेरी से लिए हुए हैं। इनकी भी एक ज़िप फाइल बना के मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये समझ लें मेरी तरफ से आपको एक एक्स्ट्रा गिफ्ट है, साउंड इफ़ेक्ट्स भी और ये ऑडियोज़ भी। तो चलिए पहले मैं आपको साउंड का बताता हूँ कि आपने इफ़ेक्ट कैसे लगाने हैं। एग्जांपल ये मैं आपको सुना दूँ। ये हमें मिसाल के तौर पर ये अच्छा लग रहा है, इसको पकड़ के यहाँ पे ले आए और यहाँ हमने इसको रखना है। साउंड इसकी हमने थोड़ी कम कर देनी है
-60 से लेके -20 के दरमियान। अब आप देखिएगा, सेलेक्ट कर लें यहाँ पे तो ये इनका नाम आ जाएगा। आप इस प्रोजेक्ट को ठीक है, और एग्जाम्पल आपको ये अच्छा लग रहा है, ये आप रखना चाहते हैं, इसको डिलीट कर लें, इसको पकड़ के यहाँ ले आए और ये सुनते हैं हम, तो ये इनका नाम आ जाएगा। आप इस प्रोजेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं, नाम आ जाएगा। आप साउंड बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, इसका फेड देना चाहें शुरू और एंड का वो दे सकते हैं। तो ये इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इस प्रोजेक्ट को डिलीट, जितने भी आप साउंड इफेक्ट्स यूज़ करना चाहें मैं आपको दे दूंगा, आप उनको यूज़ कर लीजिएगा। अदरवाइज़ इनकी लाइब्रेरी में भी हैं, वो आप ढूंढ कर निकालना चाहें आप ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज़ इसके नीचे आपने साउंड लगाना है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वाला म्यूज़िक हम लगाते हैं अपनी वीडियो के डाउन में, यहाँ से आप इसका कोई भी नाम देखिए, हम इसको कम कर देते हैं। मैं आपको मशवरा ही दूंगा, अगर आप बोल रहे हैं तो आप जो म्यूज़िक है उसको -35 टू लेके -40 तक रखें, ताकि जो हम बोल रहे हैं वो आवाज़ ज़्यादा है और बैकग्राउंड बिल्कुल कम आए। अभी आप देखें, यहाँ सुनाता हूँ आपको। चेंज करना चाहें इसका तो रीनेम पे क्लिक कर लें, यहाँ से आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे के आप माउस से सेलेक्ट कर लें यहाँ पे, तो ये इनका नाम आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये अच्छा लगता है। अदरवाइज़ कोई बहुत ज़रूरी चीज़ आप किसी को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो हर जगह म्यूज़िक नहीं लगाया जाता, तो आप अवॉइड ही करें, इससे बेहतर है। जैसे कि ये मैं कैपकट के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो ये अभी उसी की वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ जो अभी आप देख रहे हैं। तो इसके आगे मैं नीचे बैकग्राउंड में कोई भी म्यूज़िक नहीं चलाऊंगा, ताकि आप लोग आसानी से समझें जो भी समझाना चाह रहा हूँ। आपका फोकस ज़रा सा भी ख़राब नहीं होना चाहिए, ताकि आप जल्दी इस सॉफ्टवेयर को सीखें। अगर आप कोई ऐसी वीडियो बना रहे हैं जहाँ आपको म्यूज़िक चाहिए, तो आप इजीली म्यूज़िक जो है एक्सटर्नल भी इस तरह ले के रख सकते हैं, या आप ऑडियो में यहाँ से ले जाके यहाँ से पकड़ के ला के रख सकते हैं, और उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कट करने के लिए वो येस आपने दबाया और बाकी को डिलीट कर दिया, और इसी हिसाब से आप अपना म्यूज़िक जहाँ भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने साउंड में इफ़ेक्ट्स कैसे ऐड करने हैं। आपने अपनी ऑडियो फाइल पे क्लिक किया, यहाँ वॉइस चेंजर में आए, तो ये देख रहे हैं आप बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। मैं पहले आपको ओरिजिनल सुनाता हूँ। ये इन लोगों ने ऑटो सेव का ऑप्शन इसलिए रखा है, बाज़ औक़ात ये, अब मैं आपको ये सुनाता हूँ। ये इन लोगों ने ऑटो सेव का ऑप्शन इसलिए रखा है, बाज़ औक़ात ये इको है। इन लोगों ने ऑटो सेव का ऑप्शन इसलिए रखा है, बाज़ औक़ात ये लो है। ये इन लोगों ने ऑटो सेव का ऑप्शन इसलिए रखा है, बात ये आप देख सकते हैं। यहाँ से भी आप अपने इफेक्ट्स दे सकते हैं। यहाँ से आप इसकी पिच भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, टिम्बर भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये इसको भी ओरिजिनल रहने देते हैं, ऑटो सेव का ऑप्शन। और इसके बाद हम आते हैं वॉइस कैरेक्टर्स में। ये लोगों ने ऑटो सेव का ऑप्शन इसलिए रखा है, बाज़ औक़ात तो ये आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, तो ये आप इनको सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं आपको अगर चाहिए हो तो। बाकी ये स्पीच टू सॉन्ग है, इस पे आप क्लिक करते हैं फॉल्क वाले पे, यानी कि जो आप बोल रहे हैं ये ऑटोमेटिकली उसमें म्यूज़िक डाल देगा। या आप फॉल्क पे क्लिक करें, कम से कम 5 सेकंड का क्लिप होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 60 सेकंड का क्लिप होना चाहिए। इसके बीच में होना चाहिए, तभी इसमें ये इफेक्ट ऐड करेगा। हम इसको ऐड करते हैं। आप इस प्रोजेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल आप डिलीट डुप्लीकेट करना चाहते हो तो इसी जैसा एक और प्रोजेक्ट बना दें। डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह डुप्लीकेट हो जाएगा, तो ये आपका सेम इसी तरह ये दूसरा प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों कि ये इस तरह ऐड कर लेगा, अदरवाइज इसकी हमें नीड नहीं है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये स्पीड का ऑप्शन है, आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी वॉइस की। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये 2x मैंने कर दी। ये लोगों ने ऑटो ऑप्शन रखा है, बात ये अब नॉर्मल पे कर देते हैं। तो इस तरह आप ऑडियो की ड्यूरेशन भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कैप्शंस पे। आप अगर ऑटो कैप्शंस अपनी वीडियो में ऐड करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे। यहाँ आप आएंगे टेक्स्ट में और यहाँ पे ऑटो कैप्शंस का ऑप्शन है। यहाँ आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, जैसे कि अभी फ़िलहाल ये इंग्लिश है, और अपनी वॉइस को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आप क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटो कैप्शंस ऑटोमेटिकली अप्लाई करेगा। जो आपने वॉइस में बोला हुआ है तो उसको ये टेक्स्ट में ले आएगा ऑटोमेटिकली। तो चलिए हम देखते हैं लाइव। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑटो कैप्शंस ऐड हो गए हैं, पूरी वीडियो पे इसने ऐड कर दिए हैं। अदरवाइज ये इतना ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है कि यहाँ हमने कुछ सेव नहीं करना होता। इसने सिर्फ इंग्लिश के अल्फाज पिक किए हैं, जो हमने उर्दू में बोला है वो पिक नहीं किया। तो आप अगर ऑटो कैप्शंस ऐड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर मैनुअली आप कैप्शंस लिखना चाहते हैं तो सिंपल आप टेक्स्ट पे क्लिक करें, जो भी टेक्स्ट आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत सारे हैं, तो उसको आप सिलेक्ट करके यहाँ रख लें और यहाँ आप इसको जो भी लिखना चाहते हैं इस पर आप लिख लें।
और आप इस तरह जो अगर कुछ आपने लिखना है तो सिंपल आप उसकी ड्यूरेशन देख लें, जहां आपने जिस जगह बताना है, जितने मिनट सेकंड्स के लिए आना चाहिए, तो इस तरह आप उसको ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने की फ्रेम्स कैसे ऐड करने हैं। की फ्रेम बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये भी आप देखिए, मैंने CapCut का लोगो उठाया और लोगो का साइज़ मैंने इस तरह पकड़ के एडजस्ट किया, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एनिमेशन ये वाली ऐड की है। आज की वीडियो ये आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात, यहाँ से मैंने इसका टाइम 1 सेकंड रखा है। ये आपको चला के दिखाता हूँ। ये अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि इसमें की फ्रेम भी ऐड हो। अब की फ्रेम ऐड करने के लिए आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, चाहे आपकी वीडियो है, ऑडियो है, तस्वीर है, कोई भी चीज़ है, तो यहाँ आपने क्लिक करना है ऐड की फ्रेम पे। आपने यहाँ पे आना है वीडियो में, बेसिक में, और यहाँ पे क्लिक कर देना है और स्पेस दबा के इसको चलाना है। ये आ गया इस तरह। अब आपने स्पेस दबा के रोक देना है इसको, फिर आपने छोटा करना है, ये फिर चलाना है, थोड़ा सा फिर रोक देना है, फिर आपने इसको बड़ा करना है। ये आप देखें साथ साथ की फ्रेम ऐड हो रहा है। की फ्रेम का मतलब ये है कि जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं वो उसी हिसाब से ही होगी। फिर हमने थोड़ा चला दिया, फिर रोक दिया, हमने ये कम कर दिया, फिर चलाया, फिर रोक दिया, और ये हमने इसको ऐसे कर दिया। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि की फ्रेम कैसे ऐड हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह आएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको की फ्रेम को रिमूव करते हैं। हम डिफरेंट तरीके से चलाते हैं। ये इसका ओरिजिनल साइज़ है। पहले हम साइज़ को एडजस्ट करते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं। अब हम की फ्रेम ऐड करेंगे। की फ्रेम ऐड करने के लिए ज़रूरी आपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना स्टार्ट से। ये हमने की फ्रेम ऐड किया, थोड़ा स्पेस दबाया, हमने इसको थोड़ा सा छोटा किया, फिर हमने स्पेस दबाया और हम इसको पकड़ के यहाँ पे ले आए, फिर स्पेस दबाया और हमने इसको छोटा किया, फिर स्पेस दबाया, हमने इसको बड़ा कर दिया। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि ये कैसे एक्टिवेट हुआ है इस पर। ये इस तरह आएगा, ये आप देख रहे हैं। तो इस तरह आप चाहें तो डिफरेंट तरह से की फ्रेम ऐड कर सकते। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतना आप ये की फ्रेम्स सीख पाएंगे। एग्जाम्पल, ये हमारी वीडियो है, इस पे हम की फ्रेम लगाते हैं। इसका की फ्रेम रिमूव करते हैं। अभी हमने की फ्रेम ऐड किया और साथ में हम एनिमेशन ऐड करते हैं कि ये इस तरह से आए। प्ले करते हैं, ये इस तरह आएगा। फिर हमने स्पेस दबाया, हम चाहते हैं इसके बाद ये आए और ये इतना आए। फिर हमने थोड़ा चलाने के बाद स्पेस दबाया, फिर हम चाहते हैं कि ये इतना आए। फिर इसके बाद हमने स्पेस दबाया, हम चाहते हैं ऐसे मूव भी करें। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये आया इस तरह, ये आप देखिए इस तरह आया, और ये साथ में रोटेट भी हो गया। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आई होप आपके लिए बेहतर है। आप डिफरेंट जगहों पे ये की फ्रेम ऐड कर सकते हैं, तस्वीर हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, कुछ भी हो। अदरवाइज़ ये इतना ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है कि यहाँ हमने कुछ सेव नहीं करना होता। जो चीज़ आपने अप्लाई की और मिली सेकेंड्स में ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। अब ये प्रोजेक्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपका बन गया है, ये आपकी वीडियो मुकम्मल तैयार है। अब आपने इसको एक्सपोर्ट करना है तो सिंपल आपने एक्सपोर्ट पे आना है। यहाँ पे आपने रेजोल्यूशन सिलेक्ट करनी है, बिट रेट सिलेक्ट करना है। मैं तो हायर पे रखता हूँ, 2K पे रखता हूँ। फाइल नेम दे देना आपने, जहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो फोल्डर सिलेक्ट कर लें। फॉर्मेट में MP4 सिलेक्ट कर लें। 30 FPS पे ये ठीक रहता है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो जल्दी एक्सपोर्ट हो जाएगी, ग्राफिक कार्ड नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लेगी और ये फ़ौरन से एक्सपोर्ट हो जाएगी। फिर आप इसको जहाँ भी यूट्यूब पे करना चाहें, जिस तरह भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप मेन्यू में आएंगे। मेन्यू में आने के बाद आप यहाँ पे बैक टू होम पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपका प्रोजेक्ट सेव हो गया है। मैनुअली नेम चेंज करना चाहें इसका तो रीनेम पे क्लिक कर लें। यहाँ से आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। कोई भी नाम दे के आप माउस से सिलेक्ट कर लें यहाँ पे, तो ये इनका नाम आ जाएगा। आप इस प्रोजेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल आप डिलीट पे क्लिक कर लें। डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो इसी जैसा एक और प्रोजेक्ट बना दें। डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह डुप्लीकेट हो जाएगा और ये आपका सेम इसी तरह का एक दूसरा प्रोजेक्ट आ जाएगा। ये इन लोगों ने ऑटो सेव का ऑप्शन इसलिए रखा है, बाज़ औक़ात लाइट चली जाती है, कोई मसला हो जाता है पीसी में, तो आपका प्रोजेक्ट ज़ाया नहीं जाएगा। तो वो जहाँ तक आपने जो भी एडिटिंग की हुई है तो उसी तरह ही उसमें सेव रहेगी। आई होप आपको तमाम तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज, आप इसको ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू सो मच।
दोस्तों, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे लाइफ में उतना ही ज़्यादा कामयाब होंगे। और अगर आप हमारे साथ मिलकर डिफरेंट स्किल्स सीखना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस रेगुलरली डेली बेसिस पे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात के 8 बजे अपलोड होती हैं। तो न्यू आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। और मज़ीद अप टू डेट रहने के लिए हमारे तमाम सोशल नेटवर्क्स खासकर व्हाट्सएप पे हमारे चैनल स्मार्ट अर्निंग हब को फॉलो ज़रूर करें, जिससे हमें आपके लिए एक अच्छा वीडियो कंटेंट बनाने में मोटिवेशन मिले और हमारा सीखने और सिखाने का सफ़र खुशगवार हो। थैंक यू।